नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फुटबॉल के बारे में। न्यूक्लियर फुटबॉल क्या है और ये सुरक्षित हाथों में है या नहीं है। बाय द वे, ये टॉपिक अभी न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि रिसेंटली पेंटागन ने यहाँ पर एक रिव्यू किया है। उन्होंने बताया कि क्या होगा कल को अगर हमारे हाथ से न्यूक्लियर फुटबॉल खो जाता है। व्हाट हैपन इफ न्यूक्लियर फुटबॉल इज लॉस्ट। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फुटबॉल। ये एक ब्रीफकेस होता है जो हमेशा यूएस प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में रहता है। मान लो कल को यूएस प्रेसिडेंट बाहर जाते हैं वो वाइट हाउस से, तो किसी भी कंट्री में वो विजिट करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो जापान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान किसी भी कंट्री में विजिट करने जाते हैं, तो उनके पीछे एक यूएस सोल्जर एक ब्रीफकेस को कैरी किए हुए रहता है, उनको फॉलो करता है। न्यूक्लियर फुटबॉल यूएस प्रेसिडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर फुटबॉल के जरिए कल को यूएस प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री को ऑथराइज करना है फॉरेन न्यूक्लियर अटैक के लिए, स्ट्राइक के लिए, तो किसी भी कंट्री पर स्ट्राइक करने के लिए कंफर्म किया जाता है थ्रू न्यूक्लियर फुटबॉल। न्यूक्लियर फुटबॉल का सिस्टम शुरू कब से हुआ तो आपको बता दें, ये 1965 से चला आ रहा है। न्यूक्लियर फुटबॉल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है हैरी ट्रूमैन के टाइम से। हैरी ट्रूमैन यूएस के प्रेसिडेंट है। इन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा जैसी सिटीज़ पर न्यूक्लियर अटैक कराया था। इसके बाद में न्यूक्लियर फुटबॉल किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता आ रहा है, मगर आज के समय जो हम इसकी करंट फॉर्म में इसे ब्रीफ केस में कैरी करते हैं, ये काम कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू करवाया था जॉन एफ कैनेडी के द्वारा। जॉन एफ कैनेडी ने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट से एक रिविलेंट सवाल पूछा था 1962 में। इन्होंने कहा कि कल को मैं रशिया में हूँ या फिर किसी भी अदर कंट्री में विजिट करने गया हूँ, तो मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊँगा वाशिंगटन डीसी को, और यहाँ पर कैसे मैं कन्वे कर पाऊँगा कि जल्दी से जल्दी किसी कंट्री पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करनी है, और मैं अपनी आइडेंटिटी को कैसे कंफर्म कर पाऊँगा और कि स्ट्राइक कहाँ पर करवानी है, उसकी लोकेशन क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पास आउट कर पाऊँगा, इनकी रिकमेंडेशन पर बनाया गया था मॉडर्न डे पर न्यूक्लियर फुटबॉल। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि इसका नाम न्यूक्लियर फुटबॉल क्यों रखा गया। इसे ब्रीफ केस में कैरी करते हैं तो इसका नाम न्यूक्लियर सूटकेस रख देना चाहिए। तो एक बार यूएस ने न्यूक्लियर अटैक का एक प्लान बनाया था जिसका नाम था ड्रॉप किक। ड्रॉप किक आपको पता है कि एक अमेरिका फुटबॉल का एक पार्ट है जिसका मतलब होता है कि ड्रॉप किक करना। तो ड्रॉप किक के लिए आपको पता है कि फुटबॉल की नीड होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम न्यूक्लियर फुटबॉल रख गया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर फुटबॉल न्यूज़ में क्यों आ रहा है? क्योंकि 6 जनवरी को यूएसए की राजधानी में बहुत सारे प्रोटेस्टर इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने यूएस के पार्लियामेंट पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया था। इस टाइम पर जब ये इंसिडेंट हो रहा था, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस के पास उस टाइम उनका न्यूक्लियर फुटबॉल था। तो पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्टर माइक पेंस के सिक्योरिटी गार्ड से वो न्यूक्लियर फुटबॉल छीन कर ना ले जाए। यहाँ पर कई लोग यूएसए की पार्लियामेंट के अंदर तक चले गए थे और वहाँ के डॉक्यूमेंट को चुरा ले गए थे। तो यहाँ पर बहुत बड़े ऑफिसर की डेस्क तक ये लोग पहुँच गए थे। ये आज तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है यूएसए के लिए। यहाँ पर न्यूक्लियर फुटबॉल को चुरा जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पेंटागन ने बताया कि क्यों ना हम इस न्यूक्लियर फुटबॉल के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दें, क्योंकि यूएसए के अलावा बाकी कोई कंट्री के पास में ऐसा न्यूक्लियर वेपन का ऐसे कैरी आउट नहीं करता है अपने न्यूक्लियर वेपन को। पेंटागन का ये मानना है कि इस सिचुएशन में बाकी कंट्री को ऐसा लगता है कि यूएसए ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमने कई जगह पर अपने मिलिट्री वेपन को डिप्लॉय कर रखा है, वी हैव पावर किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में एट एनी टाइम। अब आज के युग में आपको पता है कि सभी अवेयर है, सभी को पता है कि इंडिया के पास में कौन से वेपन है, रशिया के पास में, चाइना के पास में कौन कौन से वेपन है। तो एवरीवन इज अवेयर न्यूक्लियर वेपन की क्या ताकत है, ये सभी को पता है। इन सभी से ये कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि ये सब यूजलेस है। तो यहाँ पर पेंटागन का ये मानना है कि या तो हम इसे न्यूक्लियर फुटबॉल के सिस्टम को ही ख़त्म कर दें या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें जो कि आने वाले टाइम में यूएसए के लिए बहुत ही अच्छा हो। इसके अलावा आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में यूएसए का प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। जो बाइडेन से पहले यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार चुके थे तो उन्होंने अपनी यूएसए प्रेसिडेंट का पद छोड़ने के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन जो न्यूक्लियर फुटबॉल था उसको जो बाइडेन को नहीं सौंपा था। उन्होंने काफ़ी दिन बाद में उसका न्यूक्लियर वेपन को उनके हाथों में सौंपा था। तो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के पद पर नहीं होने के बावजूद भी इस न्यूक्लियर वेपन को अपने हाथ में रखा था। ये पूरे यूएसए के लिए बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी फेलियर है। ये आगे के टाइम में ना हो, इसलिए इसको मॉडिफाई करना चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।